कल मैं आपके लिए ध्यान की बात कर रहा था, आज पुनः ध्यान की बात करूंगा। जरा ध्यान को भी ध्यान से सुनिए। ये ध्यान के लिए आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सा इट नित्य यत्तेसु थिर मज्जई जय चित्तम विजित जाणप्य सिद्धि है। पंडित जी, आप तत्वार्थ सूत्र के अलावा रतनकण श्रावकाचार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इन सबको आप पढ़ते हैं। आपने प्रारंभ में द्रव्य संग्रह भी पढ़ी होगी। द्रव्य संग्रह में बड़ी अच्छी बात कही है कि ध्यान की ओर तुम बढ़ना चाहते हो तो ध्यान के लिए कितनी अच्छी बात कही है। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह, तीन बातों को पहले ध्यान में रखो। आप मोह मत करो, किसी से भी मोह मत करो। मोह तुम्हारे ध्यान में बाधक है। यदि तुम्हें तुम्हारे धन दौलत में मोह होगा, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा मोह होगा, तुम ध्यान के पात्र नहीं बन सकते हैं। पंडित जी ये भी बताया है कि ध्यान के समय तुम्हारे लिए शरीर का भी मोह नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान की स्थिति में जब पहुँचते हैं तब वहाँ पर जय ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प बच भेद ना जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेत ना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अकिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत तीन दा एक लसा। ध्यान की अवस्था वह होती है कि जिस अवस्था में जैसे जब दीप जलता है तब दीप जलते समय उसका तेल, उसकी बाती एक साथ जलती है, तब वह लौ प्रकट होती है। बस यही स्थिति ध्यान की होती है। इसलिए ध्यान के काल में पहुंचने के लिए माँ मुझे किसी से भी मोह मत करो। तुम बार बार कपड़े को संभालते हो, अपने कपड़े की क्रेज देखते हो और फिर तुम ध्यान की भी बात करते हो। मुझे नहीं लगता कि आप ध्यान में जा रहे हैं। आप ध्यान से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। यदि आप ध्यान के समय में कपड़े को ठीक ठाक करते हो, बार बार हिलते और डुलते हो, मेरी चेयर, मेरा आसन, तुम इसी विकल्प में लगे हो। आसन से तो ध्यान होता है किंतु सिंहासन से कोई ध्यान नहीं होता है। तुम्हारी कुर्सियों पर बैठे और फिर भी ध्यान की बात कर रहे हो, कमाल हो गया। हम तो आपको ये कहते हैं कि यदि माला भी फेरनी है तो आप नीचे आप आसन लगा के बैठ के फिर माला फेरें। यदि आपके लिए स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय के लिए जिनवाणी ऐसी नहीं है कि कोई कॉलेज की बुक हो और आप उसे ऊपर लेके चेयर पर बैठ करके पन्ने पलट रहे हैं। वो पीछे वाले महानुभाव तो भली पंडाल के बाहर बैठे हैं किंतु मैं देख रहा हूँ उनके लिए वो तो चप्पल डाल करके बैठे, चप्पल पहन करके बैठे हैं। जिनवाणी हाथ में नहीं है किंतु जिनवाणी आप कानों से सुन तो रहे हैं। इतना तो विवेक आपके लिए रखना चाहिए और भर आप ध्यान की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूजन करने बैठे हो, ये कौन सा आपने शास्त्र पढ़ लिया कि पूजा करनी है, चलो कुर्सी पर बैठ के कर लो। कभी भी अपन ने गुरु के सामने भी क्यों ना हो नीचे बैठना चाहिए। मैं तो आप लोगों के लिए कहूँगा कि यदि आप परिवार में हैं, माता पिता के सामने, दादा दादी के सामने हैं, तो उनके सामने भी आप ऊंचे आसन पर ना बैठे, उनके नीचे बैठ जाएं, उनके चरणों में बैठें। पर रही बात मंदिर की, 3 लोक के नाथ की पूजा करने को बैठे हैं तो आप कुर्सी पर बैठ कर के कौन सी पूजा का फल प्राप्त करने वाले हैं। अब बात आती है ध्यान की। गुरुजी हमें ध्यान सिखाओ, गुरुजी हमें ध्यान सिखाओ। तुम्हें ध्यान क्या सिखाएं? तुम ध्यान के लिए ध्यान से तो बैठो। ध्यान के लिए तुम ध्यान की कम से कम एक आकार तो बनाओ, अपनी प्रतिभा तो बनाओ, अपने आप को ध्यान के योग्य तो बनाओ। ध्यान के लिए अम्मा जी
अपने को नीचे आसन पर बैठना चाहिए शांति के साथ में, और नीचे बैठ कर के पूरब या उत्तर की तरफ ही अपना मुख रखना चाहिए। यह बोलना कि दिशाएं कुछ नहीं करती हैं। यदि तुम्हारी दिशा गलत है तो तुम्हारी दशा भी गलत होगी। हमारे किसी भी तीर्थंकरों ने, किन्हीं भी मुनिराजों ने दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुख करके किसी ने भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया। आप किसी भी तीर्थंकर का चरित्र उठा करके देखेंगे, महापुरुषों का चरित्र उठा करके देखेंगे, तो उन्होंने पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके ही वो बैठे और ध्यान के लिए वो गए। तब उनके लिए ध्यान लगा पूरब की दिशा हमारे उदय की, अभ्युदय की प्रतीक है। उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है, उत्तर समाधान देने वाली दिशा है। मैं इस पर और आपके बीच में चर्चा करूंगा, अभी इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समवशरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार जो करेगा भव पार।